तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में समझे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्फेरिकल लेंसेज। जिस तरह से हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, सिमिलरली उसी तरह का है। हालांकि मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ना है। लेंसेज ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह होते हैं जिस पे कोई भी पेंटिंग नहीं होता है। आप जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे लेंसेज एज ए स्पेक्टेकल, जिनकी आंखों में कुछ पावर की कमी होगी, है ना। तो जिस तरह से स्फेरिकल मिरर और हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के केस में, उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेज ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे लाइट आर पार जा सकता है, ठीक। अब ये लेंसेज जो होते हैं ब्रॉडली दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस का शेप कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम लोग उसको देखें या ऑन पेपर ड्रॉ करें तो एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम होता है। और अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे पहले से, है ना। बेसिक चीज़ें पिछले क्लासेस में पढ़ाई गई होंगी, लोअर क्लासेस में, ठीक। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास के बने हुए, कांच के बने हुए हैं, और इनका शेप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है ये, अगर इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो, है ना। ओके, अब इसको स्फेरिकल लेंस क्यों बोलते हैं। स्फेरिकल लेंस को समझने के लिए फटाक से समझ लेते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मिरर जैसा ही है, मिरर जैसा ही है। मिरर एकदम जैसा एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है, ऑलमोस्ट उससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा बड़ा बन गया। अब हम लोग देखें तो ये जो साइड है, ये साइड, ये लगता है किसी गोले से बना हुआ लग रहा है, और ये साइड भी लग रहा है किसी गोले से बना हुआ लग रहा है, ठीक। तो ये जो लेंसेज हैं ये भी किसी कांच के मतलब हॉलो स्फीयर से बने हुए हैं जिसको काटा गया और एक पार्टिकुलर शेप दिया गया है, तो वो इस तरह के कुछ दिखते हैं, है ना। तो लेंस भी किसी हॉलो स्फेरिकल ग्लास के टुकड़े से बने हुए हैं, ग्लास से बने हुए, ठीक। जैसे कि ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉनकेव की बात करें, यहाँ पर मिटाकर कॉनकेव को समझने का प्रयास करें तो कॉनकेव यहाँ से लगेगा, एक गोले से अलग बना हुआ है, ये इस गोले से अलग बना हुआ है ना। तो ओवरऑल कहने का यही अर्थ है कि जो लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, ये दोनों ही तरह के लेंसेज जो है ये भी स्फेरिकल हॉलो ग्लास से बनाए गए हैं। ग्लास का एक स्फेरिकल गोला होगा, बॉल होगा, उसको काट कर ये पार्टिकुलर शेप दिया गया है, तो ये दो लेंसेज तैयार हुए हैं। इससे रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता है, ठीक। दैट इज वाई इनको स्फेरिकल लेंसेज बोलते हैं। और ये देखने में भी स्फेरिकल है, एकदम स्ट्रेट तो है नहीं, इनके में कर्व है ना। इस पर बाहर की तरफ कर्व है कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। तो ये दोनों तरफ, दोनों जो हिस्सा है उभड़ा हुआ है, ठीक। और इसमें जो कर्व एरिया है अंदर की तरफ दबा हुआ है ना। तो यहाँ बाहर निकला हुआ कर्व एरिया, यहाँ अंदर की तरफ दबा हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बोथ साइड है, रिफ्रैक्टिंग साइड पूरा वो उभड़ा हुआ है। कॉन्वेक्स साइड का मतलब होता है जो फैला हुआ है, बाहर की तरफ निकला है ना। तो इसमें दोनों ही साइड इसके वो कॉन्वेक्स टाइप के हैं, यानी कि बल्ज टाइप के हैं, निकले हुए बाहर की तरफ। कॉनकेव लेंस में इसका दोनों ही सरफेस जो है बोथ साइड का वो कॉनकेव है, यानी डिप्रेस्ड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, ठीक। अगर फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो अगर आप लेंस आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा लेंस है, तो सिंपली आप बता सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकली उसको देख के बोला जाए तो कॉन्वेक्स लेंस
साइड में थोड़ा सा सकरा होता है, बाकी बीच में बहुत ही थिक होता है ना। तो थिक एट द मिडिल, इन द मिडिल, इन द मिडल एंड tapers at the end, at the ends। टेपर्स का मतलब है TAPERS, टेपर्स मतलब सकरा हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है ना, जैसे ये। तो कॉन्वेक्स लेंस को अगर देख कर या टच करके महसूस करना हो, पहचानना हो, तो ऐसा लेंस जो दोनों तरफ से पेंटिंग कहीं ना हो, पेंटिंग तो इसमें होता नहीं है, उसको टच करेंगे तो बीच में आपको उभड़ा हुआ लगेगा, मोटा लगेगा, और साइड में जैसे ही जाएंगे तो सकरा हो जाएगा, है ना। जैसे बीच में पकड़ेंगे तो थिक लगेगा, साइड में सकरा, टेपर हो जाएगा। तो ये पहचान है कॉन्वेक्स लेंस की। अगर कॉन्केव लेंस की बात की जाए, कॉन्केव लेंस की बात की जाए तो ये अगर आपको लेंस दिया जाएगा तो आप टच करेंगे तो बीच में धंसा हुआ रहेगा और साइड में थोड़ा सा उबड़ा हुआ लगेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है ना। बीच में टच करेंगे धंसा हुआ रहेगा, हल्का सा साइड में जाएंगे तो थोड़ा सा थिक लगेगा। तो इस तरह से आप उसको टच करके पहचान सकते हैं। तो नैरो और थिन इन द मिडिल, यानी मिडिल वाले हिस्से में कॉन्केव लेंस के वो थिन होता है, एंड ब्रॉडर एट द एंड्स, दोनों एंड्स पे ब्रॉडर हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, दोनों एंड्स पे चौड़ा हो गया है और बीच में थिन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसके अपीयरेंस को देखकर या टच करके बता सकते हैं कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉन्केव है। दोनों ही जो लेंसेस हैं, both these lenses are made up of hollow spherical ग्लास। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा था कि कर्व मिरर जो होते हैं या स्फेरिकल मिरर, वो हॉलो स्फेरिकल ग्लास से बने होते हैं, एक साइड पेंटिंग कर दी जाती है ना, दोनों में अपोजिट साइड में, कॉन्वेक्स में अलग साइड, कॉन्केव में अलग साइड। उसी तरह से यहाँ पर भी हॉलो स्फेरिकल एक बड़ा सा बॉल रहेगा, उसका मोटा थिक लेयर रहेगा, मतलब यहाँ पे मोटा लेयर रहेगा कांच का, उसको काटा जाएगा, पार्टिकुलर शेप दिया जाएगा और फिर वो हमारा लेंस की तरह काम किया करेगा, है ना। अगर ये शेप बन जाएगा उस बॉल को, गोले बॉल को काट करके, तो वो कॉन्वेक्स लेंस का काम करेगा, और इस शेप में काटा जाएगा उसको तो कॉन्केव लेंस का काम करेगा। ठीक, तो ये दोनों ही हॉलो स्फेरिकल ग्लास से बने हुए हैं। ओके, तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें समझ गए। उसके बाद क्या समझना है, चलिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इतना बड़ा तो नहीं होता है लेकिन छोटा होता है, शेप इसी प्रकार का होता है। अच्छा, तो क्या किया जाए, ये पहले बेसिक प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा बनाते हैं, दोनों को ही बनाते हैं, दोनों को कंपेयर करके स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मिटा देते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जैसे कि हम लोग मिरर में बनाते थे एक स्ट्रेट लाइन जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे, सिमिलर केस यहाँ पर भी है। अब इसमें कुछ नई टर्म्स आ गई हैं, जैसे कि यहाँ पे तो पेंटिंग है नहीं, लाइट एक तरफ जाएगा दूसरी तरफ से मुड़ जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा उसमें। तो
मिरर का सबसे मिडिल हिस्सा है ना, सेंट्रल पॉइंट, उसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, उसको ओ से लिखते हैं, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे था पोल मिरर के केस में, लेकिन यहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, जो मिरर का एकदम सेंट्रल पॉइंट होता है, वो जो थिक स्ट्रक्चर है उसका सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पर भी इसका एकदम सेंट्रल पॉइंट ये है, ओ है। ठीक, ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। देन अब इसमें कुछ नई बातें भी आती हैं लेंस के केस में। क्या आती हैं वो देख लेते हैं कि लेंस में क्योंकि लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जैसा कि मैंने दोनों तरफ सर्कल बनाया था, है ना, दो दो बॉल से बना हुआ लग रहा है ना, ये शेप इधर गोला बना रहा है लग रहा है, और ये अदर, यानी दो गोले कांच के गोलों से बना गया है लेंस, ऐसा लग रहा है। तो दैट इज वाई सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें दो दो तरफ होता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। इसको भी मिटा देते हैं, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड होता है, तो पास में बना देते हैं, समझ में आए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ साइड रहेगा। इधर लेफ्ट वाले से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो इसको C1 लिख देंगे और इसको C2। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो पॉइंट होता है, दैट इज अवर प्रिंसिपल फोकस या फोकस। तो इधर वाले फोकस को F1 करेंगे और इधर वाले जो फोकस बनाएंगे उसको F2 कहेंगे। ठीक, और हो गया। उसके बाद ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस का 2 टाइम्स। तो इसको बुक्स में लिखा रहता है 2FB। ठीक है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये F है, इतना F है, और ये और F हो गया, FF2F, तो 2F भी लिखते हैं। तो इसको 2F1 लिख देंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, इसको 2F2 लिख देंगे। क्लियर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरह से लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा रहता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो हमारा फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का F2 था, तो टोटल क्या होगा 2F2, है ना। तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर 2F2 भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली इस साइड भी फोकस हमारा इतना था F1, तो यहाँ तक का 2F1 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2F1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोथ साइड फोकस है, बोथ साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये दोनों ही लेंस में होता है। ओके, इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये इसका सेंट्रल पॉइंट स्केल से ड्रॉ करके ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये फोकस 1, ये फोकस 2। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप मिरर के केस में पढ़ेंगे। मिरर में एक ही तरफ होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन साइडेड पेंटल होता है, तो उधर को काउंट नहीं करते हम लोग, है ना। बट यहाँ पर दो बोथ साइड ओपन है, इसलिए दोनों तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होंगे। और चूँकि इसका शेप भी आप देखेंगे तो लगेगा कि दो अलग अलग गोले को काट के बनाया गया है, इस तरह से काटा गया है। तो दो सर्कल से बना हुआ है, दो कांच के गोले से बना हुआ है हर एक लेंस, दैट इज वाई उसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, दो फोकस भी होगा। ठीक, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक गोला बन रहा है, यहाँ से यहाँ, सिमिलरली यहाँ से यहाँ एक गोला बन रहा है और यहाँ से यहाँ गोला बन रहा है। दैट इज वाई हम लोग ये डबल डबल ले रहे हैं। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो F1 हमारा क्या है, फोकस 1, F2 फोकस 2, और क्या है C1 एंड C2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 and 2। ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। ओके, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्केव लेंस हो गया, दोनों का केस हम लोग समझ रहे हैं क्लियरली। और ये क्या चीज़ें हैं इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सेम डेफिनेशन है जैसे कि मिरर में था, तो फोकस का ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन पोल जैसा ही होगा,
तो सारी चीज़ें सेम है, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसे कि पहले देख लेते हैं, ये देखिए हमारा जो लेंस है उसका सेंट्रल पार्ट जो है एकदम मिडिल पॉइंट, हर तरफ से दोनों साइड से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो सेंट्रल पॉइंट है उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो बोल सकते हैं द मिडिल और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ any spherical lens, whether it is a convex lens or concave lens, is known as optical center. It is denoted by letter O, है ना, कैपिटल लेटर O से इसको डिनोट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर को। फिर फोकस क्या होता है? फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच लाइट रेज इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइट रेज पार करेंगी, पैरेलल जाएंगी, जैसे कि हम लोग मिरर के केस में पढ़े थे, लाइट रेज पैरेलल आएंगी, रिफ्रैक्ट होंगी यानी अपना डायरेक्शन चेंज करेंगी और फिर वो फोकस से होकर जाएंगी। तो सारी लाइट रेज जो पैरेलल होकर आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस मतलब एक पॉइंट में मिलेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये बोथ साइड होता है, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट पार्टिकुलर hollow spherical glass of which this lens is made up of, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ उस ग्लास के बॉल का सेंटर जिससे ये हमारा लेंस बनाया गया है, चाहे ये लेंस बनाया गया चाहे ये लेंस बनाया गया, जिस कांच के गोले से इसको काट कर ये लेंस बनाया गया है उसका सेंटर ही इस ग्लास का या इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और वो लाइन जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू होती है सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई? ओके, चलिए तो इसको फिर एक बार थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। अधिकतर चीज़ें सेम है, फिर भी लिख लेते हैं। तो पहला क्या पॉइंट है? ये दोनों लेंसेज के लिए हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। पहला था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस यानी कोई भी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, उस किसी भी स्फेरिकल लेंस का सेंट्रल पॉइंट जो होता है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। और इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O, ये जीरो नहीं है, O है। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को पिछली बार भी मिरर में भी आप पढ़े हुए, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी वही रहेगा डिनोशन, मतलब इसी से डिनोट करेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास of which lens is a part। लेंस लिख सकते हैं या स्फेरिकल लेंस लिख सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। of which spherical लेंस इज अ पार्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स क्या होता है? उस बॉल का, उस कांच के गोले का सेंटर जिसको काट करके लेंसेस बनाए गए हैं, चाहे कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल लेंस इज अ पार्ट। उस गोले का सेंटर जिससे हमारा स्फेरिकल लेंस बना है, या स्फेरिकल लेंस जिसका छोटा सा हिस्सा है, उस गोले का सेंटर ही इस लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद फोकस पे आते हैं। फोकस को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं।
और नंबरिंग इसमें करते हैं कि लेफ्ट साइड में तो F1, राइट साइड में तो F2, इस तरह का करते हैं। फोकस मीन्स when parallel, when light rays parallel to the principal axis, when light rays parallel to the principal axis falls or intersect on a point of principal axis after refraction. This point is known as प्रिंसिपल फोकस या फोकस ले सकते हैं, कुछ भी। प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है तो इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, आप फोकस बोल सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस, फोकस। ठीक है, तो यहाँ लिखने का क्या मतलब है कि जब लाइट रेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे सीधे आती है, मतलब पैरेलल आती है, और किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसके बाद? रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट रेस अपना रास्ता बदलने के बाद लाइट रेस जब प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे सारी इंटरसेक्ट होती हैं पैरेलल रेस, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया। तो अब एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन which is passing through the optical center of lenses। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं चौथा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ straight line passing through the optical center of लेंसेस लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना। इट इज, ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं सेंटेंस का कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेस। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर या मिडिल पॉइंट होता है, वहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस। किसी भी तरह का स्फेरिकल लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, उसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वो कांच का गोला जिसका एक पार्टिकुलर कोई सेंटर होगा और जिससे हम लोग अपना लेंस बनाए हैं, तो उसी सेंटर को ही स्फेरिकल लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोकस मतलब पैरेलल लाइट रेस आई और फिर किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्ट हो गई रिफ्रैक्शन के बाद, तो उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस या सिंपल फोकस बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, बेसिक कुछ पॉइंट्स हो गए जो हमेशा याद होने चाहिए। अधिकतर पॉइंट सेम ही है, लगभग सब सेम ही है। यहाँ पर केवल नाम पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर आ गया, है ना, क्योंकि पोल भी सेंट्रल पॉइंट था मिरर का, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर भी सेंट्रल पॉइंट है किसका? लेंसेज का। दैट्स इट, बाकी चीज़ें सेम ही है। उसके बाद ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट्स जो जानना ज़रूरी है लेंसेज के बारे में या उसके रे डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले। अब
अब क्या किया जाए? अब क्या करते हैं, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं स्फेरिकल लेंसेज में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के। जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में 4 रूल पढ़े थे, यहाँ पे 3 ही रूल है, तो 3 को पढ़ना है। और सारे जो रूल हैं वो लगभग सिमिलर ही हैं मिरर जैसे, मतलब केस जो है वो सिमिलर है। हालांकि रे डायग्राम तो डिफरेंट होगा क्योंकि लाइट पास हो रहा है इसमें, उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था। बाकी केसेस जो हैं 3 कॉमन ही हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। रूल्स, ठीक है। तो पहला रूल क्या है उसको देखते हैं। पहला रूल, हाँ तो चलिए इसको क्या करते हैं, डायग्राम बनाकर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, दोनों मिरर लेंसेज को ड्रॉ करके। ठीक, ओके। तो पहला रूल कहता है, जैसा कि हम लोग मिरर में पढ़े थे, कि जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन है ना, जो एकदम ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है लेंसेज के, है ना, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, स्केल से ये सब बनाएंगे तो सही आएगा। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है, तो उसी के पैरेलल अगर लाइट रेस आती है, ठीक, पैरेलल आ रही है लाइट रेस, ठीक, पैरेलल 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 पैरेलल, सब पैरेलल आ रही है, इसमें भी पैरेलल। तो रूल, पहला रूल क्या था मिरर में, याद करिए, जब राइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, यानी लाइट यहाँ तक आएगी सीधे, ठीक है, यहाँ तक आएगी सीधे सेंटर पॉइंट तक, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, अब ये दोनों पास में बनाना थोड़ा दिक्कत वाला है, इधर कहीं बना देते हैं, ठीक है। सारी लाइट रेस एक ही जगह जाकर रिफ्लेक्ट हो रही है, एक ही पॉइंट पे, और वो पॉइंट हमारा क्या होगा? फोकस। एक इधर भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक यहाँ भी फोकस होगा, फोकस 1 C1, ये फोकस 2 पर, यानी लेंस के दूसरी तरफ जो फोकस है वहाँ पर जाकर सारी पैरेलल लाइट रेस मर्ज हो जाएंगी, है ना, एक ही पॉइंट पे मर्ज हो जाएंगी। तो पहला रूल यही है कि जब लाइट रेस पैरेलल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे जाके मिलती है, चाहे वो कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो गया या कॉनकेव का। देखते हैं कॉनकेव है, जा रहा लाइट रेस, लेकिन यहाँ पे गया, ये जो सेंट्रल मिडिल पॉइंट है ना, यहाँ तक गया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया लाइट रेस, और उसके बाद क्या हो गया? इधर निकल गया, यहाँ तक आया सीधे, और फिर यहाँ